डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर। खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, रोशनी की कोई किरण नजर न आए, तो पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू, और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर उठना और चलना, और तब तक ना रुकना जब तक मंजिल न मिल जाए। दोस्तों, अगर जीत की तलाश में हो तो डर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जीत डर के आगे ही होती है। डर एक ऐसी चीज, लोगों में अलग अलग तरह के बहुत से डर देखने को मिलेंगे। किसी चीज को करने का डर हो, या किसी चीज में फेल होने का डर हो, किसी बीमारी का डर हो, या भूत प्रेत का डर हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से किसी भी चीज का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जिन एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि डर कुछ और नहीं, ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है, हमारे दिमाग की गलतफहमी है। डर एक ऐसी चीज है जिसको आज तक किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, और ना ही इसे अपनी आंखों से कोई देख सकता है, क्योंकि डर तो इंसान की सोच में होता है, उसके विचारों में होता है। जिस इंसान की सोच में डर बिल्कुल नहीं होता, वो इंसान ही लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है, अपने सपनों को पूरा कर पाता है, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाता है। दूसरी तरफ एक ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में डर के चलते कुछ नहीं कर पाते। देखो, इस चीज को समझो कि दो इंसान हैं, उनमें से एक इंसान किसी चीज से डरता है, जबकि दूसरा इंसान उस ही चीज में परफेक्ट है। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि जो इंसान उस चीज में परफेक्ट है, वह इंसान उस चीज के बारे में जानता है, उसने उस चीज के बारे में ज्ञान हासिल किया, नॉलेज ली, जानकारी इकट्ठा की, सीखा, जबकि दूसरा इंसान उस चीज के बारे में अनजान है, इसलिए वो उस चीज से डरता है। जिस चीज से हम डरते हैं, उस चीज का उचित ज्ञान ही हमको उस डर से ऊपर लेकर जाता है, और हम उस चीज में डरना बंद कर देते हैं। दोस्तों, रियल में डर कुछ नहीं है, डर सिर्फ हमारी कल्पना है। डर एक ऐसा अंधेरा है जिसमें हमारे सामने जब कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, तो हम अपनी सोच से उसमें कुछ ऐसी चीज ऐड कर देते हैं, अपने विचारों से उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट रख देते हैं जो चीज हमको डराती है, जो चीज हमको आगे बढ़ने से रोकती है। जब हमको किसी चीज की जानकारी नहीं होती, हमारी सोच, हमारी नॉलेज, हमारा ध्यान, हमारा फोकस जब किसी एक दायरे में सिमट कर रह जाता है, तो हम उस दायरे से बाहर कुछ नहीं सोच पाते। अगर उससे बाहर हम कुछ देखते हैं तो हमको धुंधला नजर आता है, हमें वहां का रास्ता साफ नहीं दिखाई देता, तो हम उसको अपना डर समझ लेते हैं। लेकिन जैसे हम उस दायरे को क्रॉस करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तो हमको उस दायरे से आगे का रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, और हमारे दिमाग से ये डर का भूत निकल जाता है। ज्यादातर लोग इस दायरे के बाहर जो साफ रास्ता नहीं दिखता, तो लोग उसमें जाने से डरते रहते हैं। सोचो, अगर आप सर्दियों के कोहरे की उस धुंध में कुछ क्लियर रास्ता दिखाई ना देने पर धीरे धीरे लगातार बढ़ते रहेंगे उस चीज को समझते हुए, तो इस चीज की गारंटी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आप इस डर के धुंधले रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको उस चीज के बारे में सीखना होगा, उस चीज का ज्ञान हासिल करना होगा, उस चीज के बारे में पढ़ना होगा। उससे आपका वो धुंधला रास्ता एकदम क्लियर से दिख जाएगा, और आप आसानी से बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में जब भी कोई नई बीमारी फैली है, जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और अब कोविड-19, तो लोग कितना डर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी उस बीमारी से अनजान होते हैं। इन सब चीजों का कारण है डॉक्टर्स की अज्ञानता, उस चीज की पूरी जानकारी ना होना, अचानक से आई प्रॉब्लम को ठीक से ना समझ पाना, उस चीज के प्रति कम ज्ञान होना। इसलिए उस टाइम लोगों को वो बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी लगती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि ये बीमारी तब तक है, ये डर तब तक है जब तक डॉक्टर इसके बारे में ठीक से स्टडी ना कर लेते, इसको जान नहीं लेते, इस पर रिसर्च नहीं होती। जड़ तक पहुंचने के लिए इसको गहराई से समझकर दवाई बनती है, और फिर वो बीमारी एक साधारण बीमारी बन जाती है, जिसका इलाज आसानी से हर डॉक्टर्स के पास, हर हॉस्पिटल में और हर मेडिकल स्टोर पर उसकी दवा हर किसी को आसानी से मिल जाती है। फिर जाकर डर इंसानों के दिमाग से निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ में आने वाली
बहुत सारे डर, बहुत सारी परेशानियां हमको डराती रहती है, क्योंकि हम उन डरों से डरते रहते हैं। अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस चीज के बारे में ठीक से नहीं जानते। हमें उस चीज के बारे में स्टडी करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, उस चीज को जानने की जरूरत है। अगर हम अपने डर की तरफ अपनी पीठ करके भागते रहें, डर को कमर दिखाकर भागते रहें, तो हम डर से कभी नहीं निकल सकते। लेकिन हमको उस केस में अपना फेस डर की तरफ करना है और डर की तरफ बढ़ना है और उस डर में झांक कर देखना है। अगर हम उस डर को, उस चीज को बारीकी से समझें तो हम उसमें पाएंगे कि हमको उस चीज के बारे में ठीक से जानकारी ना होने की वजह से हम फंसे पड़े थे, हम उसको बहुत बड़ा डर मान रहे थे। हमको ये चीज माननी पड़ेगी कि हम जिन बहुत सी ऐसी चीजों से डरते हैं और उन्हीं चीजों में बहुत से लोग बहुत आगे जा चुके हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम गहरे पानी में उतरने से डरते हैं तो इसका मतलब है हमको ठीक से तैरना नहीं आता। हमको जरूरत है हम तैरना सीखें। हमको तैरना नहीं आता तो हमको पहले तैरना सीखना होगा, तैरने के तरीके और पानी में, कम पानी में उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद हमारा डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर हम पब्लिक में बोलने से डरते हैं, किसी मंच पर बोलने से डरते हैं, तो इसका मतलब है हमको पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं आती। हमको पब्लिक स्पीकिंग स्किल करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब जाकर हम किसी मंच पर खुलकर बोल सकते हैं। इस पूरी वीडियो का सार ये है कि ज्ञान की प्राप्ति से हमारा डर दूर हो जाता है, उस चीज का जिस चीज का हमको ज्ञान हो चुका होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ही हमारी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय